ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशां नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिनि गौरकथाधामदाय नगरग्रामताय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। प्रभु जी श्लोक नंबर 50 से करना है। तो हम लोग देख रहे थे नाम अपराध के बारे में। दूसरा नाम अपराध क्या है? भगवान विष्णु का नाम और जो अन्य देवी देवता हैं उनका नाम जो है समान समझना, ये क्या है? नाम के प्रति अपराध हो जाएगा, क्योंकि नाम और नामी अलग नहीं है। चिन्मय स्टेज पे, आध्यात्मिक स्टेज पे वो जो वस्तु है और वस्तु का नाम में दोनों में भेद नहीं है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम वैसी बुद्धि रखते हैं भगवान के नाम में भी, तो ये नाम के प्रति, भगवान के प्रति अपराध हो जाता है नाम के। तो इस तरह से व्यक्ति कभी भी शुद्ध नाम नहीं ले सकता है, क्योंकि नाम का प्रभाव उसके ऊपर प्रकाश नहीं होगा। तो इसलिए ये भक्तिविनोद ठाकुर आचार्य जो है हमको ऐसा बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या क्या अगर करेंगे ये सब, ये चीज़ करने से ऐसा दिक्कत होता है। तो ये सब से हम अगर बच जाएंगे, हमको पता होगा तब तो बचेंगे। तो अगर इससे बच जाएंगे तो हम नामाभास से फिर शुद्ध नाम में हमारी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा गलती करते रहेंगे तो हम नाम अपराध ही करते रहेंगे। तो नाम का नाम का प्रभाव हमारे ऊपर दिखेगा नहीं, प्रकाश होगा नहीं। तो ऐसा बहुत समय लग जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु का नाम और अन्य देवी देवताओं का नाम समान नहीं है। और दूसरा चीज, वो लोग जैसे भगवान स्वतंत्र हैं विष्णु, वैसे वो लोग स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान ने उनको एक ऐसा पोजीशन दिया है, पोस्ट दिया है, उनको शक्ति दी है। वो इस तरह से वो उनकी ऐसी स्थिति है, उच्च स्थिति है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। यह जानना चाहिए। दो चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पिछली बार कि इस तरह से जो ऐसे बहुत सारे जो देवी देवता हैं, ऐसा कहते हैं लोग कि उनके अंदर भी भगवान है, तो उनको पूज लेंगे तो हमारा जो है उनका भी पूजा हो जाएगा, विष्णु का हो जाएगा। लेकिन वो उल्टा पूजा, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जैसे जड़ में अगर हम जल डालते हैं तो सब पूरा टहनी में, तना में, पत्तों में, सब जगह पे, शाखाओं में जाता है, पानी जाता है, और जो है सब लोग वो बिल्कुल उससे
तृप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर उल्टा अगर हम करते हैं, अगर हम पानी अलग अलग से सब पत्तों पे टहनियों पे ऐसे डालते हैं तो लाभ होगा नहीं, बल्कि होता क्या है कि काफ़ी समय तक अगर हम ऐसे जड़ में पानी नहीं डालते हैं तो वो पौधा सूख मुरझा जाएगा। जाएगा, सूख जाता है, पेड़ ही सूख जाएगा, मर जाएगा। वैसा ही हमारी स्थिति है। अगर इस तरह, इसीलिए जीव इस संसार में ऐसे उसको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है, करता है वो अविधि पूर्वक कर रहा है। यजंती अविधि पूर्वक। हम जो अन्य देवता की पूजा करते हैं तो करें कि वो भी अल्टीमेटली तो मेरे पास में ही आता है, क्योंकि यज्ञेश्वर तो भगवान ही है। जो कुछ भी हम देंगे तो वो अपने पास तो रखते नहीं, वो भी बाईपास करते हैं, वो वापस भेजते हैं, है ना। जी जो कुछ भी टैक्स होता है तो ऐसा नहीं टैक्स कलेक्टर अपने पास में रख लेता है ना, गवर्नमेंट के पास में ही जाता है। तो उसी तरह अल्टीमेटली भगवान के पास में जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट विधि नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो अविधि पूर्वक, तो करिए विधि पूर्वक राइट वे क्या है? तो जब तक कोई कितना भी बढ़िया से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता हो, बराबर बराबर जो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, पूरा वैश्य का, शूद्र का अच्छा से अपना बहुत विधि विधान का पालन करता है, लेकिन अगर वो कृष्ण का भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो सुखी ऐसे वैसे ही उसको तृप्ति नहीं होगी। आत्मा की तृप्ति जो होते है उसको नहीं हो पाएगा। तो सब जो कुछ भी कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि वो धीरे 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 भक्ति के अंदर प्रवेश, उसको भक्ति कर रहा है, वहाँ पे भक्ति पे आना है। ये बात समझना चाहिए कि हम लोग 4 नियम का पालन कर रहे हैं, इसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं। नहीं है। 4 नियम का पालन का क्या उद्देश्य है? भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए है, अनलेस वी डोंट भक्ति का कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, ये बात समझना चाहिए कि हम बहुत महान नहीं है। अगर हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कोई बात काम नहीं कर रहे हैं। इसका मात्र एक उद्देश्य है। 4 अगर नियम का कोई व्यक्ति पालन करता है तो जानवर के स्टेज से उठ करके उसको मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे आता है, मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे बनाता है। 4 नियम का पालन क्या करता है? व्यक्ति मनुष्य के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, मनुष्य बनाता है उसको, पर उसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चाहे वर्ण आश्रम धर्म का भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है तो भी उसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि भक्ति बहुत पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है, हमको वहां पे आना है। तो उल्टा आना है। जब तक वो उल्टा नहीं आएंगे तब तक कोई संतुष्ट नहीं होगा। ये बात जानना जरूरी है। अलग से कोई देवी देवताओं को प्रसन्न करने का कोशिश करेगा तो यहां से निकल नहीं सकता है। और जब तक ऐसा कोई सोचता है कि देवी देवता उसको यहाँ से निकाल देंगे तो उसका बहुत बड़ा भ्रम है ना। तो देवी देवता जो भी हो वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। हिरण्यकशिपु भी सोचा था कि चलो हो भगवान की तरह ही है, क्या ब्रह्मा जी को समझ लिया कि भगवान, और जाके उनसे जो है वरदान मांगने लगा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरूं ही नहीं, अमर हो जाऊं। बोला भाई ये तो मेरे पास में, मुझे खुद ही मरना है, मैं तुमको कैसे ये वरदान दे दूंगा। समझ रहे हैं? तो ये गलती करते हैं, वो जा करके देवताओं के पास सोचते हैं कि वो स्वतंत्र ईश्वर है और जो कुछ भी नहीं, वो सब कंसल्ट के, भगवान के बिना परमिशन के वो कुछ भी दे नहीं सकते हैं। भगवान से लेते हैं और वो हमको देते हैं। ये जानना जरूरी है। इस तरह से अल्टीमेट सप्लायर जो है भगवान कृष्ण, वो उनसे लेकर के हमारे पास में दे देते हैं, बस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड करते हैं। भगवान उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसके हिसाब से उनके पास पावर भी दिया है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ऐसे अलग अलग जो है पोस्ट है।
तो उनको जब पोजीशन मिलता है तो उसके साथ पावर भी होना है, नहीं पावर नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना पोस्ट का। तो वैसे उनको उस पोस्ट पे दिया है तो उसके साथ भगवान ने पावर, पावर किसने दिया है? भगवान ने दिया है। वो पावर कभी भी हटा सकते हैं भगवान, ठीक है। तो उल्टा अगर हम इस संसार में किसी भी व्यक्ति को खुश रखना चाहते हैं या किसी देवी देवता को, तो ये संभव नहीं है। ये जानना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। उसी तरह से करें यथा तरोन्मूल निषेचनेन तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार से ये जिस पेड़ के जड़ में जब जल डालते हैं तो अपने आप सब जो है उसकी शाखाएं हैं सब तृप्त हो जाती हैं, लेकिन वो करेंगे तथैव वो करेंगी वो प्राणोपहारा तथेन्द्रियाण। जैसे भोजन को हम मुख में डालते हैं तो अपने अपने आप सभी जितनी हमारे अंग हैं इंद्रियां हैं सब जो है तृप्त हो जाती हैं। लेकिन उल्टा नहीं है, तथैव सर्वार हणम अच्युतेज। उसी तरह से जब हम अच्युत भगवान अच्युत का पूजा करते हैं, उनको सेवा करते हैं, तो अपने आप सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, नाराज नहीं होते हैं। ये जानना जरूरी है। वो भगवान के अंग है, पार्ट है। तो जब मुख में जाएगा तो अपने आप सब जो भी इंद्रियां सब तृप्त हो जाएंगे ना, तो वैसे वो भी तृप्त हो जाते हैं उससे, तो वो नाराज नहीं होंगे। ये बात जानना जरूरी है। अगर हाँ ध्यान क्या देना है कि अपमान उनके चरणों में नहीं होना चाहिए, हृदय से हाँ सम्मान करना, हृदय से सम्मान करना चाहिए उनको। किसी भी जीव का भी हमको हृदय से सम्मान करना चाहिए, उसको अपमान नहीं होना चाहिए, अनादर नहीं करना, ये ध्यान देना जरूरी है। हम लोग क्या गलती करते हैं ना, भगवान को ही मान लेते हैं और ये सब लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं। वो बहुत गलती है, बहुत बड़ा गलती है। ऐसा नहीं करना, हमको सम्मान देना, उनको आदर देना, प्रणाम करना इस तरह से कि भगवान के वो काफ़ी करीब है, काफ़ी भगवान जो है उनको इतना बड़ा पोस्ट दिए हैं। हाँ उनकी स्थिति बहुत उच्च है और वो भी भगवान के भक्त हैं। उस तरह से हमको उनको आदर करना। तो जब भगवान को हम करेंगे सेवा तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। हाँ वही एकमात्र तरीका है, हम अपने को भी तृप्त कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। सब संसार के सभी प्राणी भी संतुष्ट हो जाएंगे और जितने भगवान के जो और भी जो देवी देवता हैं वो भी सब तृप्त हो जाएंगे। ये जानना जरूरी, ये प्रोसेस है। कितना भी हम आँख को कुछ खिलाएं, कान में कुछ डालें खिलाएं, तो शरीर को कुछ होने वाला है क्या? कोई लाभ नहीं होने वाला। तो ये हाँ ये सिस्टम है, ये सिस्टम जानना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में नहीं आता है कि क्यों हम भगवान को पूजा करें। तो ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, गाड़ी बढ़ेगी नहीं। ये प्रोसेस है। अगर हम सब इंजॉय करना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं ना, आनंद का ये प्रोसेस है कि जब तक कृष्ण नहीं प्रसन्न होंगे हम प्रसन्न नहीं, हमको खुशी आनंद नहीं मिलेगा। ये जानना जरूरी। तो हमारा हर एक कार्य जो कर रहे हैं, अगर वो इसको ढूंढना, चेक करना है कि ये हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं क्या? और ऐसा अगर हम करते हैं, प्रयास करते हैं और कृष्ण प्रसन्न हो गए तो निश्चित रूप से हमको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। हम बहुत जो है ना दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, उस समय अगर ये जो कुछ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर ऐसा करने लगे तो, और जिस समय भगवान प्रसन्न हो गए तो हमको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और यही प्रोसेस है। इस तरह से ही एक जीव मात्र प्रसन्न हो सकता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये जानना जरूरी है। तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसे जैसे वर्ण संकर हैं और जो अंत्यज हैं, जो आउटकास्ट हैं, नीचे के लोग हैं, तो नीचे के जो कुल में हैं, ऐसे जो कास्ट है, जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, उससे भी नीचे के हैं, अंत्यज उसको कहते हैं, या वर्ण संकर। तो वो उनका जीवन बहुत पाप आचरण होता है, बहुत ज़्यादा जन कार्य उनका ऐसा पापमय होता है। तो कह रहे कि नहीं, उनको भी क्या करना चाहिए? वो पाप आचरण को, उनका ड्यूटी कुछ ऐसा रहता है जिसके पाप करना पड़ता है, पैसा ऐसा है, तो कह रहे कि नहीं ऐसा पैसा को थोड़ा उसको बंद कर देना चाहिए। पाप जिसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पाप को एटलीस्ट कम कर दो, बंद कर दो और शुद्ध के लेवल पे आकर के और भगवान का भक्ति करो।
भक्ति उसको करना चाहिए। इस तरह से तो जो भी अब जो जिस भी वर्ण में है वहां पे रह करके क्या करे, भगवान का भजन करे। ठीक है, इस तरह से भगवान का जब भजन करने लगेगा तो धीरे 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 क्या होगा, अब पवित्र हो जाए। तो करें भक्ति योगे नाम यही तत्व निरूपण। उसके ऊपर वाला क्या था, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, तो थोड़ा 48 तक जाए। यहाँ पे रोक दीजिए। तो देख ले, कह रहे हैं कि वर्णाश्रम, गृहस्थ आश्रम में ये वर्ण के बिना कोई धर्म नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन ही करना है निश्चित रूप से। ऐसा इसलिए भगवान ने ऐसा इसको बनाया है। वर्ण धर्म चारे गृहस्थ तेरह सर्वकर्म, यही है। गृहस्थ का जो है सब, उसको वर्ण के जो कुछ भी आश्रम है उसका जो नियम है उसको उसके अंदर उसका पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना। और वर्ण धर्म ए संसार निर्वाह करीबे यावतार्थ परिग्रह कृष्ण भजे। तो जो संसार में रहने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए जो चाहिए, जिसको उसका जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, उसको करते रहना चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ क्या करना है, भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। हाँ, निसर्गतः विधि बाध्य ये पर्यंत नर वर्ण धर्म स्वनिर्वाह करीबे आदर। इस तरह से विधि विधान से उसको क्या करना चाहिए, सब अपना जीवन का निर्वाह करना चाहिए और भगवान कृष्ण का ऐसे सेवा करते करते इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, भक्ति योगे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निसर्गतः विधि बाध्य ये पर्यंत नर वर्ण धर्म में स्वनिर्वाह करीबे आदर। ये तब तक उसको वर्ण धर्म का, जो वर्ण और आश्रम का निर्वाह करते रहना चाहिए। तब तक ये विधि कब तक करते रहना चाहिए, ये तब जब तक कि ये विधि जो है, ये विधि विधान जो उसका नियम है उसके जीवन में अब उसको बाधा लगने लगी, अब उसको ठीक नहीं लगता है, ये नियम कानून उसके जीवन में बाधा लगने लगता है जब उसको, तो तब तक उसको ये कार्य करते रहना है, जो भी सभी स्ट्रिक्टली नियम का पालन करते रहना। समझ में आ रहा है बात? हाँ, ये आगे बताएंगे शायद। ये स्थिति होती है जब व्यक्ति शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाता है और जो भाव के स्तर पे आ जाता है, तो तब अब उसके जीवन में अब ये सब जो वैधि भक्ति है, अब जो नियम कानून है, वो उसके लिए उसके जीवन में बाधा होने लगता है। ये जो वर्णाश्रम धर्म के जो और सब भी जो नियम है ना जी। लेकिन तब तक जब तक वो उसको अपना स्वरूप नहीं पता चल जाता है, तब तक उसको ये सब निर्वाह करना है, ये सब करते ही रहना है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहना निष्ठापूर्वक। ठीक है, भक्ति योगे नाम यही तत्व निरूपण भक्ति योगे भावोदय सिद्धांत वचन कर कि हाँ देखिए, अब इस तरह से भक्ति योग करते करते हैं, भगवान का नाम लेते लेते वो क्या होगा, अब उसके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। भाव जब उत्पन्न हो जाएगा, अगर यही सभी शास्त्र का मत है, भक्ति के नाम के द्वारा भक्ति ऐसे हम करते रहेंगे तो करते 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 क्या हो जाएगा, हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो जाए। भाव है, करें कैसा, कितना कितना सरल है पता है। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में कि उसी प्रकार से जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, चलने के लिए प्रयास करता है, तो उसके अंदर चलने की शक्ति है, तो बहुत जल्दी ही वो चलने लगता है। वो सिर्फ प्रैक्टिस करता है, चलने का बस प्रयास करता है और वो क्या होता है, चलने लगता है। लेकिन क्या प्रयास से उड़ सकता है क्या? नहीं है ना प्रभु, उड़ नहीं सकता है ना। लेकिन चिड़िया देखो, चिड़िया का बच्चा क्या करता है, अगर वो प्रयास करता है तो उड़ जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ये अलग से ऐसा, अगर उसके अंदर शक्ति नहीं, बच्चे के अंदर शक्ति नहीं है तो चल नहीं सकता है।
तो ऑलरेडी शक्ति निहित है, बस मात्र प्रैक्टिस करता है और वो उदय हो जाता है, उसके अंदर प्रकट हो जाता है, वो चलने लगता है। उसी तरह से ये हृदय में हमारा भाव है, सबके हृदय में ये भाव है, प्रेम है कृष्ण के लिए, और साधन भक्ति करते हैं, जैसे हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे 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 वो ऐसे उतना ही आसान है, ये फिर से हमारे जीवन में क्या होता है, भाव भक्ति प्रकट हो जाता है। ठीक है, और तब उसमें बहुत हर्षातिरेक को मतलब बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और वहाँ पे फिर तब अब उसको शरीर का उसका वो ध्यान नहीं होता है, हाँ, उससे ऊपर उठ जाता है। तो तब अब उसके लिए ये सब करें कि भावोदय विधि प्रवृत्ति ना ही रहे करें। फिर जब भाव का उदय हो जाता है तब ये विधि विधान जो है, जो शास्त्र में जो बताया है, उसका कोई जरूरत नहीं रह जाता है, हाँ? भावोदित कार्य देह यात्रा सिद्धि, और यही देखिए जीवन का यही उद्देश्य है, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, हाँ? ये देह रूपी जो देह क्या है, ये जो है जो व्हीकल है, एक क्या है, यंत्र है, गाड़ी है, जिसके ऊपर ये आरूढ़ होकर के यंत्र रूढ़ानी माया, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि क्या है, ये जीव जो है एक जन्म से दूसरे जन्म, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे ये भ्रमण कर रहा है, यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र के ऊपर, ये मशीन, ये यंत्र है, इसके ऊपर आरूढ़ होकर के, और वो क्या करता है, और किसका ये बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है, माया का प्रोडक्ट, माया, हाँ, ये माया का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आरूढ़ होकर के क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है। तो करे ये यात्रा, ये जर्नी जो चल रही है, हाँ, बहुत जन्मों की है, यहां पे आके यात्रा सफल हो जाती है उसकी आत्मा की। कहां पे? मनुष्य नहीं, मनुष्य तो ठीक है, मनुष्य तो कई बार हमने जन्म लिया, हाँ, देवता का, लेकिन कब साल ये जर्नी कब सफल हो गई, ये जर्नी चल रहा है, हाँ, नहीं हरिनाम, हाँ, नहीं, एक भावोदित कार्य देह यात्रा सिद्ध है, जब भाव का उदय हो गया, समझ में आ रहा है? जी जी, हम लोग जब पढ़ते हैं, भक्ति भाव को, हाँ, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। भाव का मतलब क्या है, उसमें हमारा स्वरूप का हो जाएगा दर्शन, मेरा क्या है, मेरा भगवत धाम में मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, वो प्रकट हो जाता है। वही संबंध भूल गया है, और इसलिए जीव एक जगह से, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे, ऐसे भ्रमण कर रहा है इस संसार में, ये जर्नी चल रही है, हाँ, उसको पता नहीं चल रहा, ढूंढ रहा है, एक्चुअली ढूंढ रहा है वो, पर उसको पता नहीं चल पा रहा है। तो जब भक्ति, ये शुद्ध भक्ति करने लगता है, उत्तम भक्ति करने लगता है, तो ऐसा जब साधन करता है तो करे कृति साध्या भवेत साध्य भाव, हाँ, कृति साध्या भवेत साध्य भाव सा साधना विधा, हाँ, करे नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। तो क्या करे कि ये नित्य सिद्ध भाव है हृदय में, और क्या हो जाता है, जैसे ही साधन भक्ति करते हैं, हाँ, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हृदय में हमारा प्रकट हो जाता है फिर से, ये नित्य सिद्ध है, ये जानना है, ये भाव नित्य, और उसी को ढूंढ रहे हैं। तो जब तक हमको वो प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये जीव जो है एक जन्म से दूसरे जन्म, एक शरीर से दूसरे जन्म में ऐसे इसका यात्रा चलता ही रहे। तो करे कि यहाँ पे आके उसकी यात्रा सफल हो जाती है, जब उसके हृदय में भाव प्रकट हो गया, भाव का उदय जब हो जाता है, तो ये जर्नी सफल हो गई, अब वो एंड हो गया उसका लाइफ, अब वो जो है वापस अपने स्वरूप को, भगवत धाम को प्राप्त कर जाए। तो भाव तक हम लोगों को पहुंचने का प्रयास करना है, ठीक है, और उसके लिए ये प्रोसेस है। गृही वैष्णवेर यही अद्वय साधन श्री विष्णु अद्वय तत्व द्वैत निवर्तन। क्या करें, तो उसी प्रकार से करे कि ये
ये गृहस्थ में भी जो है व्यक्ति गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा है और उसमें भी अगर ये ऐसा साधन, ये अद्वैय साधन, अद्वैय मतलब जो जानता है कि भगवान का नाम और भगवान में भिन्नता नहीं है। अभय प्रभु जी के ऐसे थोड़ा वो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। अब प्रभु जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो करें कि ये इस तरह से जब अब कोई करता है, भजन करने लगता है, ये जान करके कि भगवान का नाम और भगवान दोनों में भेद नहीं है। अच्छा, ये जल्दी ही आ जाएगा, हम लोगों के अंदर आ जाएगा। अभी अभी थोड़ा समझना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा कैसे संभव है कि भगवान का नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, सेम है। क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में द्वंद्व वाले जगह पे रहते हैं ना, यहाँ पे द्वंद्व है, लेकिन भगवान का धाम में क्या है, सब कुछ चिन्मय है, हाँ, अद्वय है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हमारे लिए हमारा ये माइंड से समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु जी हाँ अभी क्या होता है, जो महाराज है कि जो भगवान ने बोला है तो हम मान लिए, हाँ, बट मान ले, दिमाग है, हाँ, दिमाग नहीं मानता है। नहीं मानता है, हमारा मन नहीं मानता है, क्योंकि इस संसार हाँ में हम ऐसा देखते कभी देखा नहीं है ना, तो स्वीकार करने के लिए उसको समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे ये ज्ञान हम सुनते जाएंगे और तब भजन करेंगे, तो अब क्या होगा, नाम अपराध अब बंद होने लगेगा, नाम अपराध कम होगा और नाम आभास में हम जाएंगे। एक मिनट। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जैसे जैसे हम नाम अपराध से उठ करके नाम आभास में जाएंगे ना, तो तब अब ये नाम का प्रभाव हमारे ऊपर होने लगता, प्रकाश होता है। जब नाम का प्रकाश होगा तो तब हमको पूरा विश्वास होने लगेगा कि हाँ, नाम में और अनुभव होने लगेगा, नाम का अनुभव होने लगेगा। जब नाम करेंगे और उसके जो सिम्टम है हमारे जीवन में प्रकट होने लगे, हमारे जीवन में दिखने लगेगा, तो तब समझ आए कि नहीं, ये नाम काम कर रहा है। जैसे इस भौतिक जगत में देखते हैं ना, पानी 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 बोलते, प्यास बुझता है, नहीं बुझता है, पानी आता है, नहीं आता है। लेकिन जब कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण कृष्ण जब हम पुकारते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तो कृष्ण का हमको अनुभव होने लगेगा। भक्ति से क्या जो सिम्टम है शास्त्र में बताया, वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा। जब अनुभव होगा तो तब हमको विश्वास होने लगता है। वो तब तक नहीं होता जब तक नाम अपराध चलता है ना, तब तक वो क्या होता है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, कामनाएं हैं संसार की वो पूरी हो जाएगी। लेकिन भक्ति का वो उद्देश्य नहीं है। तो कह रहे ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये कह रहे कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते, हाँ, तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। कह रहे कि जब तक किसी व्यक्ति के हृदय में भुक्ति और मुक्ति रूपी जो स्पृहा है, अगर उसकी स्पृहा है उसके हृदय में, तो कह रहे कि ये पिशाची है। वो क्या करती है, जब तक इसके अंदर कामना है, भोग की कामना है, मुक्ति की कामना है, ऐसा करता है, तो कह रहे हैं कि ये पिशाची उसके हृदय में, और जब तक ये पिशाची रहेगी क्या करेगी, वो सुख को खाती रहती है, खा लेती है। जैसे इस संसार में किसी को भूत पकड़ लेता है तो कुछ भी खाए तो उसको लगता नहीं, बोलते क्या है, वो भूत खा लेता है, नहीं। उसी तरह से ये पिशाची है। जब भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कामना है भोग की, तो क्या करता है उस बहुत, हाँ, तो कह रहे हैं कि ये भक्ति का सुख उसके हृदय में प्रकट, कथम अभ्युदय होगा, कैसे उसके हृदय में ये प्रकट होगा, उदय नहीं होगा, किसका, तावत भक्ति सुख से यात्रा, जब तक ये हृदय में ये कामना है उसकी भुक्ति और मुक्ति की, तब तक उसके हृदय में ये भक्ति का सुख का उदय नहीं हो सकता। तो जब ऐसे इस तरह से धीरे धीरे हम सही से अच्छा भक्ति करने लगते हैं, साधन करने लगते हैं ना, तो तब ये जीवन में हमारा वो भक्ति का सुख जो है वो प्रकट होने लगता है। जब प्रकट होने लगेगा ना, तो तब बहुत अच्छी स्थिति है। अब तब फिर धीरे 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 संसार में उसको वैराग हो जाएगा, अपने आप जो विरक्ति हो जाती है। संसार का सुख जो विषय है अब उसको बंधन का कारण नहीं बनता, वो उससे मुक्त हो जाता है। आर एक कथा आछे द्वैत निवर्तने, विष्णु नाम विष्णु रूप विष्णु गुण गणे। तो कह रहे हैं कि इस तरह से
ये क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का गुण, ये सब क्या है? भगवान से अभिन्न है। और जैसे जैसे भगवान का हम नाम लेंगे तो पहले भगवान का नाम में हमको ये विश्वास हो जाएगा, मतलब नाम में, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। विष्णु, ये पद्म पुराण में कह रहे हैं ना, राम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामी। वो नाम और नामी में कोई भेद नहीं। ये क्या है? नित्य मुक्त है नाम। नाम के संपर्क में आ गए तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। इतना पावरफुल है, बहुत जल्दी हम लोग मुक्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी। इतना शक्तिशाली, कितना भी गंदगी क्यों ना हो, गंदा कोई भी वस्तु क्यों ना हो, कितना भी गंदगी है सोना के अंदर, अगर वो आग के संपर्क में आएगी तो क्या होगा? उसको पूरा गंदगी साफ करके जला देते। वैसे ही जब संपर्क में आते हैं नाम के, तो वो पूर्ण तरह से प्योर है, वो पवित्र है, और उसका गुण है हमको पवित्र बना देगा। जो भी उसके संग में आ गया उसको शुद्ध बना देगा। तो क्या होगा? पहला नाम करते हैं और उसमें भगवान में ऐसा पूरा उसको, अब तब नेक्स्ट लेवल क्या होता है? भगवान का रूप प्रकट होगा, रूप के बाद उनका गुण, और फिर भगवान की लीला उसके सामने, और फिर बाद में लीला में एंटर कर जाए। ठीक है, तभी इसलिए कहते हैं ना, नित्य लीला प्रविष्ट है आचार्य को। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे जाए। तो थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। और एक बार, ठीक है, एक बार और बड़ा। हाँ बस, थैंक यू। तो विष्णु हैते पृथक रूपे नाम मानी में कभू अद्वय अखंड विष्णु चिन्मय तत्व विभु। तो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि कभी भी भगवान विष्णु और भगवान का जो है ये रूप उनसे पृथक नहीं है, अलग नहीं है। ये दो नहीं है, अद्वय है। भगवान का नाम, भगवान में कोई भिन्नता नहीं हो, कभी भी विभाजन नहीं, इनको खंड नहीं किया जाता है। नाम को और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता। यही है चिन्मय स्वरूप, यही है चिन्मय तत्व। चिन्मय तत्व में जो वस्तु है और जो वस्तु का नाम है, दोनों समान है। हम लोगों का जीवन में कैसा है कि हमारा शरीर अलग है, शरीर अलग तत्व से बना है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। आत्मा अलग तत्व से बना है। आत्मा किस तत्व से बना है? सच्चित और आनंद। ठीक है, हाँ। और जो सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन बुद्धि और अहंकार। बहुत सुंदर। और हमारा पंच, ये जो शरीर, जो ग्रॉस बॉडी है, किस से बना है? पंच महाभूत से। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान के शरीर में, आत्मा में और शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। हम लोगों में अंतर है, इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चिन्मय में वो जो वस्तु है और नाम है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ये डिफरेंस है हम लोगों के, जो बद्ध आत्माएं हैं। और जब मुक्त हो जाएंगे हम भी, जब भगवत धाम में चले जाएंगे, तो हमारा भी भगवान की तरह से तत्व, हमको शरीर प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही आत्मा का जो शरीर है वैसे ही वो सच्चित आनंद। ठीक है। अज्ञान यदि हय द्वैत उपद्रव नामाभास हय तार प्रेम असंभव। तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से अज्ञानतावश अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर द्वैत उपद्रव, अगर उसके अंदर द्वैतवाद आ जाता है कि भगवान अलग है और भगवान का नाम अलग है, तो कह रहे हैं कि इस तरह से व्यक्ति अधिक से अधिक नामाभास पे पहुंच सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम असंभव है। वो कभी भी कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। सदगुरु कृपाय से ही अनर्थ विनाश, भजिते भजिते शुद्ध नाम मेरा प्रकाश। लेकिन अगर सदगुरु की कृपा से अगर कोई ऐसे वैष्णव मिल जाए, परंपरा में ऐसे गुरु प्राप्त हो जाए,
तो इस तरह से अगर उसका अनर्थ नाश हो जाता है, वो समझ जाता है कि नहीं भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ऐसा अगर उसको प्रकाश हो गया, तो तब इस तरह से क्या होगा, अब जब भजन करेगा तो भजन करते करते भगवान का नाम लेते लेते उसके अंदर फिर से भगवान के शुद्ध नाम का प्रकाश हो जाएगा, भगवान के शुद्ध नाम का जप करने लग सकते। लेकिन इसलिए उसको गुरु के आश्रय में आना पड़ेगा। हाँ, सदगुरु के आश्रय में, सदगुरु का कृपा नहीं होगा तब तक ये नहीं कर सकता है। और जब तक कोई गुरु के आश्रय में नहीं आकर, गुरु से अगर नाम नहीं लिया, नाम नहीं सुना, तब तक वो कभी भी शुद्ध नाम नहीं ले सकता है, कभी भी वो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक क्या कहाँ पहुंच सकता है वो, नामाभास। नाम के प्रवाह से कि मुझे गुरु नहीं चुनना है, नाम काफी है, नाम मैं कर लूंगा, तो अधिक से अधिक कहाँ पे पहुंच जाएगा, नामाभास। तो नामाभास भी साधारण बात नहीं है, उसको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा नामाभास से, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्या नहीं प्राप्त होगा, भगवान का प्रेम, बस वो कृष्ण प्रेम के अलावा उसको सब प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मतवाद ज्ञाने द्वैत हैले प्रवर्तन अपराध है आर नहे निवर्तन। ये क्यों हुआ द्वैतवाद, ये मत, ये जो है ना, ये इनके कारण, ये जो मायावादी है ना, इनके कारण ये जो अपराध करते हैं, ये मतवाद जो द्वैत का जो आया है ना ये बात, वो अब कभी भी भगवान का नाम, विष्णु का नाम और जो है वो भगवान को जो है ना एक नहीं मानते, अलग मानते हैं। वो क्या सोचते हैं, भगवान का जो रूप है, नाम है, ये सब क्या है, माया का प्रोडक्ट है। इसे खुद को भगवान को ऐसे एक समझते हैं, हमारे भगवान है। हाँ, खुद को, इसीलिए वो खुद को भी भगवान समझते हैं। सब बोलते हैं कि हम आप भी नारायण, हम भी नारायण हैं, मर जाएंगे हम लोग यहाँ से तो सब नारायण बन जाएंगे, सब जो है ब्रह्म में, सब ब्रह्म में कैसे हो सकते हैं, और नहीं तो दरिद्र नारायण जो है, प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होते हैं। तो ऐसा सोचना अपराध है ये, और ये इस तरह से अपराध करते रहते हैं, इसलिए ये उनके मन से ये बात जाती नहीं, कभी निकल ही नहीं पाता है। मायावादी बोले ब्रह्म है पर तत्व, मायावादी क्या कहते हैं कि ब्रह्म ही जो है परम तत्व है, भगवान के शरीर से जो निकल रहा है प्रकाश, जो ब्रह्म ज्योति, उसको ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म को ही वो परम तत्व मानते हैं। वो करें परम सत्य कौन है, ब्रह्म। और क्या कहते हैं, ब्रह्म जो है निर्विशेष है, निर्विकार है, निराकार है, कोई आकार नहीं बोलता। हाँ, उसका कोई आकार नहीं। तो ये तो गलत है ना, निर्गुण है, ऐसा कैसे? तो अगर ऐसा है तो वो भगवान के परिभाषा के ऊपर सूट नहीं करता है ना, भगवान का डेफिनेशन क्या है, मान सकते हैं क्योंकि भगवान आते हैं, बट निराकार तो हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, निराकार नहीं हो सकते हैं, और निर्गुण कैसे होंगे, हमारे अंदर गुण है कि नहीं, गुण है, पिताजी का सब गुण आता है बच्चों के अंदर कि नहीं, आता है। हाँ, तो ये जो बातें हैं, पापा जी कहते हैं कि निर्गुण है वो, निर्गुण मतलब कैसा है, जो ये भौतिक गुण नहीं है, ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण नहीं, उसके ऊपर है, हाँ, उसको कहते हैं गुणातीत, भगवान गुणातीत है, या वो निर्गुण। इसका मतलब क्या है, ये नहीं जो ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है वो, गुण नहीं है, हाँ, ये बहुत, हाँ, उनके अंदर वो शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं। और निराकार, हाँ, मायावादी समझ नहीं आता है ना, हाँ, नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, पूरा ढका हुआ है, कभी समझ नहीं सकते हैं। जब तक अगर शुद्ध भक्त का कृपा नहीं हुआ, उनके आश्रय में नहीं आए, तब तक ये समझना मान ही नहीं सकते हैं। और अपने बुद्धि के प्रयास से अधिक व्यक्ति कहाँ तक पहुंच सकता है, कहाँ तक दर्शन कर सकता है, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, बस ब्रह्म के आगे उसका सीमा नहीं, बस लास्ट सीमा, उसमें घूम जाएगा। और आकार, ऐसा आकार सोचते हैं ना कि आकार से भगवान को लिमिट हो जाएंगे, इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान तो जो अनलिमिटेड है, आकार दे दिया तो उसका लिमिट हो जाएगा। तो इसलिए कहते, तो ऐसा आकार नहीं, ये जो ये भौतिक जगत में जो आकार होता है, ऐसा भगवान का आकार नहीं है, ठीक है।
पर आकार है भगवान। तो दो हम जो ये जो शास्त्र बताता है दोनों है, निर्गुण भी भगवान का है और सगुण भी है भगवान का। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, वो उनका पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं। विष्णु रूप विष्णु नाम माया कल्पित, वो क्या कहते हैं कि विष्णु रूप और विष्णु नाम ये सब जो है माया का जो है, माया के द्वारा सब ये दिया हुआ है, हाँ? लोगों ने बनाया। हाँ, वो क्या कहते हैं ना कि जब ये ब्रह्म है सत्वगुण से संपर्क में कांटेक्ट में आता है तो विष्णु बन जाते हैं, हैं? और ब्रह्म जब जो रजोगुण से संपर्क में आता है तो ब्रह्मा जी बन जाते हैं, और तमोगुण के संपर्क में आता है मुझे वो बोलता है तो कि शिव जी बन। जो पेंटर रवि वर्मा है ना, उन्होंने बनाया है। हैं? रवि वर्मा पेंटर थे, हाँ, उन्होंने बनाया है अच्छा। भगवान का। भगवान सही नहीं बोलते हैं। मेरे तो बोला कि नहीं, रवि वर्मा थे पेंटर, उन्होंने बनाया है, भगवान तो है ही नहीं। बहुत मुश्किल है। और ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है ब्रो, हम लोगों की हमारे साथ में भी ऐसी स्थिति था, हमको भी बहुत ऐसा हो गया था जब पापमय जीवन हो रहा था तो मन नहीं मतलब समझ नहीं आता ये भगवान भी कुछ ऐसा चीज़ है, अलग अंडरस्टैंडिंग था, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं था भगवान के बारे में। पर ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है, ऐसा भक्तों की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा से जैसे जैसे हम थोड़ा ऐसा प्रैक्टिस करने लगे, सुनने लगे तो धीरे धीरे ये, पहले तो विश्वास ही नहीं होता था 8-10 साल तक कि क्या है ये है, मतलब नहीं उतना पूरा श्रद्धा नहीं रहता था। प्रभु जी, मेरा तो मैं मंदिर जाता ही नहीं था। हाँ, वैसे हमारा भी स्थिति था, मतलब भगवान को भी नहीं मानता था। तो ये मैं सोचता हूँ कि जब पाप में जीवन होता है तो ये नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, तो वो साधारण है, मतलब नॉर्मल है सबके साथ, कुछ ऐसा बहुत मतलब अलग नहीं है। तो वो ऐसा ही और तो मायावादी का तो और अपराधी है ना, भगवान के चरण में अपराध करते हैं तो उनको कैसे ये सब प्रकट ही नहीं होने देंगे, माया प्रकट नहीं होने देंगे, ढक देते हैं उनको। तो इसलिए करे कि विष्णु का जो नाम ये माया के द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं, हाँ? और क्या कहते हैं, जब ये शरीर खत्म हो गया, अभी विष्णु का शरीर खत्म हो गया तो फिर से जाकर के ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। जहाँ से आए थे वहीं जाके मिल बोलते हैं। इसलिए कितना अच्छा आचार्य ने बहुत क्लियर ये सब बता दिया ना, प्रभुपाद जी ये सब बता दी, बाहर लोगों को ये क्लियर नहीं है, अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ ऐसा इस्कॉन के अलावा मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको एक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भगवान भी स्वरूप भी है उनका, भगवान का निराकार स्वरूप भी है, साकार स्वरूप भी है, पर अल्टीमेट जो है साकार है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे मिले हैं बहुत ज्ञानी हैं, उनको बहुत पता है, लेकिन अल्टीमेट अगर उनसे पूछेंगे तो कहेंगे निराकार ब्रह्म। सोचिए, इसलिए परंपरा में जब तक नहीं सुनेंगे तब तक ये ज्ञान क्लियर नहीं होगा। परंपरा का बहुत महत्व है। नेक्स्ट पढ़िए। ये सब कुतर्क मात्र सत्य शून्यवाद, ये सब कुतर्क है, ये मात्र कुतर्क है। हाँ, कहते हैं वो समझते हैं ये सब ये क्या है उनका कुतर्क है, शून्यवाद है, सब कुछ जब खत्म हो गया तो सब शून्य हो गया, कुछ नहीं है। वो नहीं मानते भगवान का पर तत्व सर्वशक्ति प्रभाव प्रमाद, ये प्रमाद के कारण ऐसा सब कुतर्क होता है। और क्या कहते हैं, वो नहीं मानते हैं कि पर तत्व के अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है, भगवान की कोई शक्तियां हैं, उन्होंने उसको मानने के लिए स्वीकार नहीं करते। शक्तिमान ब्रह्म यही विष्णु है। तो शक्तिमान का क्या मतलब है, जब शक्ति ही नहीं है तो शक्तिमान हम हैं तो हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कहते ना कि अब हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं रह गया करने के लिए, खत्म, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। भगवान की शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, तो शक्तियों के द्वारा ही सब कुछ चला रहे हैं, करा रहे हैं। शक्तिमान ब्रह्म जय से ही विष्णु है। क्या करे, नामेर विवाद मात्र वेदेर निर्णय। तो करे कि एक्चुअल में जो है ब्रह्म और विष्णु में कोई भेद नहीं है ना, सर्वशक्तिमान है ब्रह्म और वही है, वो विष्णु ही है, विष्णु का ही वो प्रकाश है। नामेर विवाद मात्र वेदेर निर्णय, और विष्णु ब्रह्म एक ही परम सत्य है,
है, केवल नाम क्या है उनका अलग अलग हो गया, और यही सभी वेदों का मत है। विष्णु पर तत्वतार निर्विशेष धर्म सविशेष धर्म सह है एकमर। तो भगवान विष्णु परम सत्य हैं, उनका एक निर्गुण पक्ष है और एक सगुण पक्ष भी है, फिर भी वे एक ही रहते हैं। समझ में आया? यहाँ पे क्लियर कर दिए, विष्णु का दोनों स्वरूप है। अब अभी कभी कभी क्या कहते हैं, हम नकार देते हैं, नहीं निराकार नहीं है भगवान का, जो है सिर्फ साकार ही नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान का निराकार स्वरूप भी है, उसको भी मानना है। ब्रह्म ज्योति है ना, भगवान ही है, वो अलग नहीं है। कह रहे हैं ना, वदंती तत्तत्व सविदम तत्वम यज्ञानम अद्वयम, हाँ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देत, कह रहे ना, वो है अद्वय है, एक ही है, ये ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही है, दो नहीं है। तो दोनों को हमको स्वीकार करना, भगवान का साकार स्वरूप भी है और निराकार भी है, वो अच्छा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हमको नेग्लेक्ट नहीं करना, नहीं निराकार नहीं है ऐसा नहीं करना है, निराकार भी है, पर वो बहुत दूर की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत दूर से जो हम देखते हैं ना, विजन हम देख रहे हैं हमारा, वो दूर का विजन, क्लोज का विजन नहीं। क्लोज जाएंगे तो हमको स्वरूप दिखेगा भगवान का, ठीक है। विष्णु अचिंत्य शक्ति विरोध भंजन अनायासे करी करे सौंदर्य स्थापन। क्योंकि विष्णु, भगवान विष्णु की एक अचिंत्य शक्ति है, वो क्या कर देती है, वो सभी विरोधों का भंजन कर देती, खत्म कर देती है। जितना भी विरोधाभास होता है, कभी कभी शास्त्रों में मिलता है ऐसा, कहते भगवान का पैर नहीं है, भगवान का हाथ नहीं है, हाँ, भगवान का आंख नहीं है, ऐसा। और फिर उसी में कहते हैं कि भगवान का पैर नहीं है लेकिन वो सबसे तेज दौड़ते हैं, भगवान का हाथ नहीं लेकिन आपको यहीं से भी रहे कुछ भी दीजिए उसको ग्रहण कर लेते, पकड़ लेते, स्वीकार कर लेते। इसका मतलब क्या है, हम लोगों जैसा हाथ पैर नहीं है, ठीक है। तो दो विरोधाभास है, तो ये क्या है, इसको अचिंत्य कहते हैं। महाप्रभु ने क्या किया, ये अचिंत्य शक्ति, इसी यही अचिंत्य भेद अभेद है। ये अचिंत्य शक्ति जितना भी है ना विरोध को, उसको खत्म कर देती है और अनायास से करी करे सौंदर्य, और ये सौंदर्य स्थापित कर देती है उसके अंदर, भगवान के अंदर। जीव बुद्धि सहजता अति अल्पतर अचिंत्य शक्ति रे भाव ना करे गोचर। तो जीव की बुद्धि कितनी है, बहुत थोड़ा है, अल्प है, बहुत कम, अति अल्प। इसके वजह से क्या कर रहा है, वो अचिंत्य शक्ति का भाव को समझ नहीं पाता है। अचिंत्य शक्ति कैसे भगवान की काम करती है वो नहीं समझ पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है अपने जो छुट्टी बुद्धि से। बहुत हम लोगों की क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। निज बुद्धये चाहे एक स्थापित ईश्वर खंड ज्ञाने पाए ब्रह्म तत्वेरा। और क्या करे, तो जब इस तरह से व्यक्ति अपने इस तरह से ईश्वर तत्व को जानना चाहता है अपनी बुद्धि से, तो वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता है। उस कहाँ तक पहुंच पाएगा, कह रहे कि सिर्फ वो ब्रह्म तत्व तक पहुंच सकता है, ब्रह्म तत्व को जान सकता है। विष्णु तत्व को श्रेष्ठ नहीं मान सकता, वो विष्णु तक तो वो नहीं समझ नहीं पाएगा अपने बुद्धि से। अगर निज बुद्धि चाहे, अगर वो स्थापित, अगर एक ईश्वर को समझना चाहे, जानना चाहे कौन ईश्वर है, तो कहाँ तक पहुंच पाएगा, ब्रह्म तत्व, ठीक है। ब्रह्म तत्व को विष्णु से श्रेष्ठ मानता है। बताता है कि विष्णु भी जो किससे निकले हुए, ब्रह्म से निकले, ब्रह्म ज्योति ही बस उनको दिखता है। विष्णु परम पद छाड़ी देवार्चित ब्रह्मे बद्ध है नहीं बुझे हित अहित। कह रहे कि इस तरह से कुछ व्यक्ति जो भगवान विष्णु का, हाँ, ये परम जो पद है उसको छोड़ करके देवताओं की अर्चना करता है, उनका पूजा में करने में लग जाता है, तो कह रहे हैं क्या होता है, इस तरह से वो ब्रह्म बुद्धि में फिक्स जो है बद्ध हो जाता है। और क्या होता है, मतलब वो जो मायावाद उसके अंदर आ जाता है, और इस तरह से उसको समझ नहीं आता क्यों, उसका क्या हित है क्या अहित है उसको नहीं पता चलता। अब उसको आप कितना भी समझाएंगे वो समझ नहीं सकता है, अपना खड़े चले। चिन्मय स्वरूप ज्ञान ये बुझेते जानी विष्णु विष्णु नाम एक एक करी मान करेगी। इस तरह से जो व्यक्ति यहाँ इस स्थिति पहुँच जाएगा, आध्यात्मिक भगवान की जो आध्यात्मिक स्वरूप है, जो चिन्मय स्वरूप का ज्ञान जिसको हो गया, जो जान गया,
तो उसको ये वो मान लेता है बिल्कुल कि भगवान विष्णु, भगवान का नाम, गुण, ये सब सेम है। यही तब विशुद्ध ज्ञान श्री कृष्ण स्वरूप संबंध बुद्धि ते लभी भजे नाम रूप। ये बहुत सुंदर है। यही पे ये समझ लेना भगवान का जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, हैं? भगवान का जो स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का क्या स्वरूप है, इसका ज्ञान। और ऐसा ये विशुद्ध ज्ञान है जब भगवान कृष्ण का स्वरूप जिसको पता चल जाता है। ये साधारण बात नहीं है। इस स्थिति पे है ना कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये सब सेम है। अभी हम लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, ज्ञान तो पहले तो पता होना चाहिए ना। ज्ञान प्राप्त होगा, धीरे धीरे हमको वो अनुभूति भी हो जाएगी। तो ये अनुभूति तब होगा जब भाव की स्थिति पे हम आएंगे, तो ये संबंध ज्ञान पता चल जाता है कि हम कौन है, हमारा क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, और तब उस तरह से भगवान का वो सेवा करता है। तो इस तरह से संबंध जब उसको ज्ञान पता होता है, और इस तरह से जब पवित्र नाम का जब करता है, शुरू करता है, तो करें जड़ नाम जड़ रूप गुण यही भेद। ये संसार भौतिक जगत में क्या होता है, जड़ वस्तु और जड़ जो उसका नाम है, जो जैसे पानी है, पानी शब्द अलग है, और पानी जो तत्व जो वस्तु अलग है, उसका अलग अलग उसके अंदर भेद होता है। से भेद चित्त तत्व नाई, यही तब प्रभेद कर रहे हैं कि लेकिन ऐसा ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है, हाँ चिन्मय में तत्व में नहीं है ऐसा। जो वस्तु है, वस्तु का नाम, दोनों में कोई भेद नहीं। इस संसार में ऐसा है, जड़ तत्व के अंदर ऐसा है। विष्णु तत्व भेद ज्ञान अनर्थ विकार, शिवेत विष्णुते भेद अति अविचार। कर किस तरह से विष्णु तत्व में ये जब उसका भेद का भाव जो खत्म हो जाता है, तब एक मिनट ऊपर चलिए, ऊपर हाँ, तब जब ये अनर्थ उसका जो ये खत्म हो गया, ये उसको विष्णु तत्व का ये जो नाम और जो है भगवान में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, ये अनर्थ खत्म हो जाता है, तो तब उसको ये ज्ञान, उसको विष्णु तत्व का जब ज्ञान हो जाता है, तो ये सब जितने भी अनर्थ थे जो उसको समझने नहीं दे रहे थे, वो सब खत्म हो जाता है। हाँ, ये सब विकार जितने भी अनर्थ से हो रहे थे ना, जो उसको समझने नहीं दे रहे थे कि विष्णु और नाम जो है दोनों एक है, जब ज्ञान इसका प्राप्त हो जाता है, भेद ज्ञान खत्म हो जाता है, पता चल गया, तब करे कि शिवेत विष्णुते भेद अति विचार। और तो उसी तरह से ये भी विचार ठीक नहीं है, ये गलत है। क्या कि शिव और विष्णु जो है, शिव जो है भगवान विष्णु से अलग, इस तरह से स्वतंत्र है, ये समझना भी गलत है, ठीक नहीं है, याद रखना है। नामिक शरण यही भक्त महाजन, एकेश्वर कृष्ण भज छाड़े अन्य जन। और ये बहुत पावरफुल बात बता रहे हैं, यहीं पे हम लोगों को पहुंचना है। जिसने मात्र एक नाम का शरण ले लिया है, वो भक्त बहुत श्रेष्ठ है, महाजन करे, वो महाजन की कैटेगरी में आ जाए। 12 महाजन बताते हैं ना जी। महाजन में हाँ, स्वयंभू नारद शंभु, हाँ, कुमार कपिलो में, ऐसे प्रहलाद जन को भीष्मो बलि वैयासी किरवयम है। 12 प्रकार के 12 जो महाजन है। तो कहने कि ऐसा व्यक्ति जब इस स्तर पे पहुंच जाएगा, जिसकी नाम मात्र एक नाम का शरण ले लिया, आश्रय ले लिया है, एकेश्वर कृष्ण भज छाड़े अन्य जन, सब और सबको छोड़ करके मात्र जिसने अब एकल ईश्वर कृष्ण, हाँ, उनका पूजा करके, और सब अभी और सब अन्य देवी देवता हैं उनका पूजा बंद कर देता, दूर रहता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा नहीं करे, कृष्णदास बलि अन्य पूजे समादर करे, कि और देवताओं की और सब शास्त्रों की वो निंदा नहीं करता, किसी भी देवताओं की निंदा नहीं करता है। किस तरह से समझ करके, क्योंकि वो भी कृष्णदास, वो भी भगवान कृष्ण के ही दास है। इस तरह से वो बोल करके उनका आदर करता है, पूरा हृदय से आदर करता है, सम्मान करता है।
प्रतिदिन गृह भक्त निर्माल्य अर्पण क्या करता है वो हर दिन जो भगवान को भोग लगाएगा और वो अर्पण करके क्या करता है, देव पितृ सर्वजीव करे न तर्पण, उनको सभी देवताओं को, पितरों को, सभी जीवों को वो अर्पण करता है, देता है। नेक्स्ट यथा यथा अन्य देवे करे न दर्शन कृष्णदास बलितार करे न बंधन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, देवताओं को ऐसे कभी देवता दर्शन हो गया, देवता का मंदिर आ गया, करे यथा यथा अन्य देव करे न दर्शन, जैसे ही उनका दर्शन होता है, कभी दिख गया देवताओं का विग्रह, गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, काली जी, जो भी हैं, तो करे कृष्णदास बलि, उनको बस बोलना है कि भगवान कृष्ण के ये भक्त हैं, सेवक हैं, दास हैं, और इस तरह से उनका वंदना कर प्रणाम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ यात्रा में थे तो ऐसे मदुरई में गए थे ना, मीनाक्षी टेम्पल, ऐसे शिव जी के टेम्पल में जाके दर्शन करते थे, उनका प्रणाम करते थे, हरे कृष्ण मंत्र करते। किस तरह से? वो भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी के टेम्पल में। तो हमको उनको हृदय से प्रणाम करना, उनको इग्नोर नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट बात है बहुत। ये बहुत महत्व, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। हम जनरली क्या होता है, आते हैं ना, जब कृष्ण को समझते हैं, कृष्ण का पूजा करना है, देवताओं को नहीं करना, तो हम उनका क्या करने लगते हैं, अनादर करना। वो डेंजरस है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। उनको भी बराबर हमको आदर सम्मान देना है। कृष्ण का हृदय हमको कृष्ण को देना है, जानते हुए कि कृष्ण सर्वोपरि है, वही हमारे माता पिता हैं और ये भी उनके ही सेवक हैं, दास हैं। इस तरह से उनको सम्मान करना, आदर करना। मायावादी गण यदि विष्णु पूजा करे, प्रसाद निर्माल्य भक्त नाही लय डरे। करें कि अगर मायावादी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, हाँ, तो करें कि उनका जो है ना, वो निर्माल्य भोग हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए, हाँ, हमको नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना, डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान के प्रति अपराधी है ना, नाम के प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम को अलग मानते हैं। तो इस तरह से भगवान उनके जो वो भोग है उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो प्रसाद नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, डरना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मायावादी हरि नाम में अपराधी है, ठीक है, करें यहाँ पे, क्योंकि हरि नाम का अपराधी है, इसलिए ताहारा प्रदत्त पूजा हरि नहीं लय। तो उसके द्वारा किया हुआ पूजा जो भोग ऑफरिंग है वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य देव निर्माल्य ग्रहण अपराध, शुद्ध भक्ति साधन है सर्वदा साधे बात। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए, दूसरे देवताओं को अगर ये हम भोग अर्पित किया, हाँ, और उसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। अन्य देवता को अगर हम जैसे भोग लगाते हैं, किसी ने भोग लगाया और दिया अगर हमको, तो क्या है, अपराध है। अशुद्ध भक्ति साधन है सर्वदा साधे बाध, ये जो बाधा है शुद्ध भक्ति में। अगर कोई चाहता है कि मैं शुद्ध भक्ति करूं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, और वो देवताओं का जो कोई देवताओं को ऐसे भोग लगाता है, खिलाता है, और उसको प्रसाद को खाता है, तो करें कि ये बाधा है, उसके अवरोध करेगा, उत्पन्न करता है शुद्ध भक्ति के मार्ग। तबे यदि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण पूजिया अन्य देवी पूजा करे तत्प्रसाद दिया। अगर यदि कोई शुद्ध भक्त है, वैष्णव है, और वो भगवान का पूजा करता है और उसके बाद वो अन्य देवताओं का भी पूजा करता है, उनको भी भोग लगाता है, और वो अगर प्रसाद दे तो उसको ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं? ये कितना सुंदर बात कर दिया ना, इसलिए हाँ, भगवान को अर्पण, ये राइट प्रोसेस है। जगन्नाथ मंदिर में भी क्या होता है, भगवान को पहले जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, बाद में क्या करते हैं, विमला देवी को भोग लगाते हैं, हैं, अब फिर तब को सबको देते हैं, तो महाप्रसाद हो जाता है। से प्रसाद ग्रहण है नहीं अपराध, वो प्रसाद लेने पे अब वो कोई अपराध नहीं लगेगा। सही रूप देवार्चन है नहीं भक्ति में। और इस प्रकार से अगर कोई अर्चना करता है ना, पूजा करता है देवताओं का, तो इसमें भक्ति में कोई बाधा नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग अलग से नहीं है, ऐसे समझ में आ रहा है बात?
करके करेंगे, वैष्णव ऐसे करते हैं भगवान के भक्त को ऐसा समझ करके, तो कोई अपराध उसमें नहीं। शुद्ध भक्त नाम अपराधी नहीं हो। शुद्ध भक्त क्योंकि वो भगवान के नाम का अपराधी नहीं है, इसलिए नाम करी प्रेम पाए नाम दे। तो इस तरह से वो जब नाम करता है, और नाम करते करते क्या होगा, वो भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लेता है ना। प्रमादे यद्यपि है अन्य विष्णु ज्ञान, अगर प्रमादवश अब किसी के मन में ऐसा कि कोई और दूसरा भी विष्णु है और देवताओं को भी अगर विष्णु समझ लेता है, मान लेता है, तबे अनुतापे करी विष्णु तत्व ध्यान। अगर उसको गलती से ऐसा बोध हो गया, दूसरे देवताओं को भी वो क्या समझ लिया, विष्णु मान लिया। हाँ, हम लोग पहले सब लोग यही समझते थे सब सभी भगवान ही है, नहीं तो ये अपराध है। हाँ, तो कह रहे हैं कि तबे हाँ सभी भगवान, तो कह रहे हैं कि तबे अनुतापे करी विष्णु तत्व ध्यान। तो उसका अनुताप करना, प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे प्रायश्चित करेंगे, कह रहे हैं कि विष्णु तत्व का जब हम ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का, तो कह रहे हैं कि श्री विष्णु स्मरिया कई अपराध है। भगवान विष्णु का जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा सब अपराध क्या हो जाता है, माफ हो जाता है। लेकिन कहते हैं यत्ने देखी आरना से अपराध है, यत्न से अब दोबारा फिर से ऐसा अपराध नहीं बनना चाहिए। ये इसके लिए बहुत सावधानी होना चाहिए, सावधानी पूर्वक इसका ध्यान देना चाहिए। पूर्वे दोष क्षमाशील भक्ति रे बांधव दया सागर कृष्ण क्षमा अर्णव। करें कि पूर्व में ऐसे हमसे गलती हो गया, तो भगवान क्या है, हमारे बांधव हैं और क्षमाशील है, क्षमा कर देते हैं, और दया सागर है, दया के सागर है, क्षमा के सागर है, कृष्ण क्षमा अर्णव। तो हमारे क्या करते हैं, दोष को क्षमा कर देते हैं। हमसे जो अगर पहले ऐसा दोष बन गया है तो उसको माफ कर देंगे। बहुदेवो सेवी संग करीब वर्जन एकेश्वर वैष्णवेर करीब पूजन। अगर बहुत सारे जो ऐसा व्यक्ति है जो देवता देवी देवताओं का पूजा करता है, तो उसका संग हमको त्याग देना चाहिए, उसका संग नहीं करना। करीब वर्जन एकेश्वर वैष्णवेर करीब पूजन। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मात्र एक कृष्ण का भजन करता है, ऐसे वैष्णव का हमको क्या करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हरिदास पदे भक्ति विनोदय जन हरि नाम चिंतामणि ताहार जीवन। तो कह रहे हरिदास जो हरि नाम चिंतामणि ये भक्ति विनोद का जीवन है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये हमारा जीवन है हरि नाम चिंतामणि। क्यों, जो कि हरिदास के चरणों में रहते हैं, जो भी हरिदास के चरणों में रहते हैं भक्ति विनोद उनका करें कि ये हमारा जीवन है, हरि नाम चिंतामणि हमारा जीवन है। ठीक है, तो आज ये हम लोगों का 5वां चैप्टर खत्म हो गया। अगला हम लोग नेक्स्ट 6ठा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र जो भी अपने अपने कर्म में जो वो करते हैं, लेकिन भगवान का नाम जाप नहीं करते हैं, तो फिर वो सब बेकार है। प्रभु जी, ये कैसा है कि कुछ लोग भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो है ना, वो उसमें जो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, जैसे कि कोई मत्स्य पालन करते हैं, फिर इसमें ये बकरे उनको भी पालन करते हैं, फिर और दूसरा कुछ जैसे ये अपने क्या बोलते हैं मुर्गी वगैरह पालन करते हैं, करके वो सभी बेचते रहते हैं। बोलते हैं कि अपना जो है ना हम कर्म करते रहते हैं, ठीक है, बोलते ना पेट पूछ ना ही दोष। तो एक कॉमन वर्ड है जो है ना, हम तो अपना पेट पालने के लिए सभी करते हैं, इसमें कोई दोष लगता नहीं है। सही बात है ना कि ऐसे अभी हम लोग की ऐसी स्थिति हो गई, हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि अभी क्या हो गया है प्रभु जी, कि देखने के लिए हम लोगों को लगता है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अभी ऐसा कास्ट वाइज सिर्फ लगता है, पर गुण नहीं है। गुण से हम लोग नहीं है, क्षत्रिय है, न तो ब्राह्मण है, न तो वैश्य है, न तो शूद्र है। हम लोग क्या है, अभी शूद्र से नीचे की कैटेगरी हम लोग, वर्ण संकर अंत्यज। अंत्यज मतलब जो नीचे के कास्ट, इसके बाहर है, 4 वर्ण आश्रम के बाहर का। तो ये बात समझना बहुत मुश्किल है
कि उसका है क्या, जो उसका पेशा क्या है, उसका करना क्या चाहिए, उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, ब्राह्मण का क्या है, क्षत्रिय का क्या है, वैसे क्या है, शूद्र का, उसको पता ही नहीं। ये नीचे वाले, नीचे है ना, अंत्यज हैं, जो आउटकास्ट है, शूद्र से जो नीचे हैं, उनके लिए ऐसा कार्य है। और बाहर जीवों का हत्या करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी इस तरह से नहीं। जो अभी चल रहा है उसके लिए बस भगवान को प्रार्थना ही करना है हम लोगों को। इसी सब ऐसे कर्मों का ये फल हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हो रहे हैं, भयंकर। ये सब अभी क्रैश हुआ है, इतना भयंकर हुआ है, ये सब ऐसे कर्मों का ही दोष है। प्रभु जी उसमें तो सो कॉल्ड ब्राह्मण लोग भी हैं, मुर्गा मुर्गी पालन करते हैं आजकल। वही इसलिए बोल रहे हैं ना, जो बिजनेस कर कास्ट रहे हैं। वाइज हम सिर्फ देख रहे हैं, वो वर्ण संकर है। उनको पता ही नहीं कि हमारा कौन सा वर्ण है। एक्चुअली मिक्सिंग हो चुका है, बहुत मिक्सिंग हो चुका है। पहले व्यक्ति को पहचानना बहुत आसान होता था, तो उसको पता चल जाता था कि मेरा गुण क्या है, तो हमको कर्म क्या करना गुण के हिसाब से। अभी वो पता ही नहीं है, सब कंफ्यूज है। इतना मिक्सिंग हो चुका है, बहुत ही गुणों का मिक्सिंग हो चुका है, समझ रहे हैं। तो बहुत नीचे है। इसलिए अगर वो ब्राह्मण के कैटेगरी में है, जो क्षत्रिय है, तो ये कभी कर्म कर ही नहीं सकता है। क्षत्रिय का धर्म है ना, उसका स्वभाव है प्रजा की रक्षा करना। और प्रजा के अंदर ये आते हैं ना, ये जीव, सब जीव, पेड़ पौधे सब प्रजा के अंदर आते हैं। राजा को प्रजा है वो। इसलिए परीक्षित महाराज जब चले निकले थे, देखे कि गाय को ऐसे, वो बैल को काट मार रहा है, वो कली, तुरंत उसको मारने के लिए तैयार हो गए। प्रजा है ना वो। अभी मेरे गांव में एक है, वो दुकान खोले हैं मुर्गी का, बोलते हैं मैं नहीं काटता, मैं तो पैसा गिनता हूँ। काटने वाला उसका आदमी रखा है। ये सब 6 प्रकार के जो लोग हैं ना, सब के सब सेम टाइप का उनको दंड मिलेगा। सब को सब वैसे ही सजा मिलेगी। कौन? जो पालन कर रहा है, हाँ, बेच रहा है उसको, जो उसको काट रहा है, जो सर्व करता है, देता है, ले जाके होटलों में खिलाता है, देता है ना वो, और जो खा रहा है, ये सब के सब सेम सजा मिलेगा उनको। उसी तरह से तो कुछ लोग बोलते हैं हम खाते नहीं, धो देते हैं। उसी तरह से जैसे एक कोई टेररिस्ट है, आतंकवादी है, उसको कोई घर में उसको शरण दिया देश में, तो वैसा ही वो अपराधी, उसी तरह से उसको दंड मिलेगा, सेम दंड मिलेगा। वो टेररिस्ट है, वो गलत काम करता है, जाकर के कोई किसी का मर्डर करता है, जान लेता है या नुकसान करता है, उसने शरण दिया है उसको, सेम सबको उसको भोगना पड़ेगा। आज यही स्थिति हो रही है। हम ऐसा हो रहा है, प्रकृति छोड़ेगी नहीं, नेचर छोड़ती नहीं उसको, वो बदला लेगी वैसे। आज इतना ज्यादा भ्रूण हत्या हो रहा है, इतना ज्यादा गो हत्या हो रहा है, इतना जानवरों का ऐसे हो रहा है हत्या, तो कभी भी प्रकृति उसको छोड़ेगी नहीं, बदला वैसे ही लेगी, ये जान लेना है। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है, भगवान की बहुत कृपा है, करुणा है, ऐसे जगह हम लोग को कर दिया, हम लोग को अभी बचा रहे। इतना हमारे जीवन में ऐसे पाप हुआ है अनजाने में, जाने में भी। तो जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक ये सोच लेना, इस संसार में कभी भी कुछ भी हमारे साथ वैसे ही होगा, निश्चित रूप से होगा। पता जल गए ना लोग, सोचते हैं कितना दर्दनाक था वो हादसा, कितना भयावह, देख करके हमारा ऐसा हालत खराब हो जाता है कि हैं, सुन के डर लगता है। हाँ, कितना ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ जब तक हम वैसा नहीं करेंगे। हमारे साथ रिवर्ट में वैसा नहीं मिलने वाला है। निश्चित रूप से हम ऐसा कार्य किए हैं, वो हमको वापस मिल रहा है, ये याद रखना। और इसलिए सीरियसली अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी होगा वो, निश्चित रूप से। इसलिए ये जीवन मिला है, इसमें हमको सीरियसली भजन करके बस वापस भगवत धाम में। प्रभु जी आजकल ऐसा है कि मतलब कोई शादी ब्याह कुछ होता है ना, बड़े गर्व से जो है ना, इतना क्विंटल का उसने मटन खिलाया, इतने क्विंटल का उसने चिकन खिलाया, इतना क्विंटल का फिश खिलाया, 2 4 5 गांव लोगों को बुला के उसका अच्छे भोजन कराया, तो ये बड़े गर्व से बोलते हैं इसमें सारी चीज। वही, यही तो हो गया, उल्टा हो गया ना, समाज उल्टा हो गया। पहले कोई ऐसा देख गया तो उसको समाज से आउटकास्ट कर देते, बाहर कर देते थे। कोई ऐसे नशा कर लिया, दारू पी लिया,
गंदा है, ऐसा है, काम कर लिया, तो उसको बाहर कर देते, समाज से बाहर निकाल देते थे। अभी कोई अगर पालन कर निकाल देते हैं। हाँ, अभी जो कोई पालन करने वाला है तो उसको आउटकास्ट है, क्या है तुम कितना नीचे हो भाई, हैं? ऐसा नीचे गिर गया इस जमाना समाज, ऐसा कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है आगे इनका स्थिति। कोई कोई इसलिए मार्गदर्शन करने वाला चाहिए, दिखाने वाला रास्ता, प्रकाश देने वाला, कोई बचाना है। बहुत बड़ी कृपा आचार्यों की, प्रभुपाद जी की, जो हमको ये ज्ञान दिए मार्ग, हम लोगों को इसको पालन करना है, इसको आगे बताना है, समझाना है, बचाना है उनको। क्या गर्त में जा रहे हैं, क्या होने वाला उनके साथ में, क्या वही दुर्दशा, क्या होना, कितना जन्म ऐसे भुगतेंगे, जन्म जन्मांतर जितना हत्या करेंगे सबका पाप भुगतना ही पड़ेगा उनको ऐसे ही। इसीलिए ये प्रकाश जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। कृपा है, बहुत कृपा है भगवान की हम लोगों के ऊपर, हम बचा दिए, बचा रहे हैं। अभी भी पाप हो रहा है, अरे पाप तो होगा ही, पाप से कोई बच नहीं सकता है। एक ही मात्र तरीका है भगवान की भक्ति, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयस कर्म बंधन। अगर कुछ भी भगवान की प्रसन्नता के अलावा कुछ भी कर्म करते हो तो बंधन का ही कारण है, बंधन तो लगेगा ही कुछ भी। तो वहां पे ही आना है कृष्ण भावना में, हमको कृष्ण कांसल बनना, बस। जो भी हम करेंगे किसके लिए, कृष्ण के लिए। करो, घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम। हाँ, एक ही चीज बताएं, पाप आचरण नहीं करना, हाँ, जीव हत्या नहीं करना। इसके लिए 4 नियम का पालन करो। अपना कुछ ऐसा पेशा है, अगर इसमें पाप बन रहा है तो कोशिश करो अगर बदल जाए, छूट जाए, जिसमें हमको ऐसे डायरेक्ट पाप नहीं होता है तो ज़्यादा अच्छा है। छोड़ करके तब भजन करना। भक्ति अगर कर रहे हैं तो हमको ऐसा पाप आचरण नहीं करना चाहिए, तब हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे और जीवन हमारा सफल हो जाएगा। और जीवन हम लोग ये एंड कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी यात्रा सफल हो सकती है, यहीं पे खत्म कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा बीच भाव भक्ति के स्तर पे। लेकिन प्रभु जी उसका क्या, जैसे मेरे घर में ही मैंने अपने पापा जी के पढ़ने के लिए भगवत गीता भागवतम भी सेट ला के रख दिया, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। उनके लिए प्रार्थना क्या है, की, क्यों, कैसे होता है? प्रार्थना, सबका अपना बैगेज है ना, अकाउंट अपना है प्रभु जी। मैं तो आज ही सोच रहा था, और ऐसे पहले भी सोच रहा था, आज अचानक बात ये पता नहीं कहाँ से याद है कि मेरे पिताजी नाम जप करते हैं, और इसके पहले मैं 5-7 साल पहले बहुत प्रयास किया उनको समझाने के लिए। तो देखिए प्रभु जी, भक्ति कैसी है कि एक जन्म का नहीं है। तब हमको समझ में नहीं आता था, मैं बहुत प्रयास करता था, उनको बहुत समझाने का प्रयास करता था, पर उनको इतना सरल, इतना सीधा है। और उनको ये मैं सोच रहा था, तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि भगवान एटलीस्ट इतना ऐसा हमको बनाया कि ये बात समझ पाता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। पहले नहीं समझ पाता था मैं, पर अब समझ में आने लगा। उनको मैं बहुत प्रयास किया पर वो समझ ही नहीं पाते थे। तो सबका एक अकाउंट है, उसके हिसाब से अभी भजन करेंगे तो अगले जन्म में हो सकता है ऐसा व्यवस्था हो, भगवान उनको ऐसा देंगे जहाँ पे वो समझ पाएंगे। समझ ही नहीं पाते थे, बहुत प्रयास किया, समझ ही नहीं पाते थे। जो बात है ना, एटलीस्ट कम से कम भगवान की कृपा से नाम कर रहे हैं, नाम अच्छे से कर, ये बहुत बड़ी बात। तो ऐसा भी मेरे पापा का भी है। तो प्रार्थना करना है उनको। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम समझ गए, हम चाहते हैं देना और वो करने लगे, ऐसा नहीं होता है। हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। और कुछ आगे से ऐसे कुछ, जैसे बताया प्रभुपाद जी का वो चैंटिंग मशीन, उनको डाल दीजिए, उनके अकाउंट में जाने दीजिए, वो सुनते रहें, नाम सुनते रहें। अगर वो नहीं कर रहे वो डालना है, और एटलीस्ट अकाउंट में जाएगा धीरे धीरे। प्रसाद, कुछ ऐसे ऐसे जो कार्य है, ऐसे उनको बोलिए एकादशी करने के लिए, ये लोग कर लेंगे। पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ये नहीं होगा। नाम भी जब में जो करने लगा, सुनते हैं तो बहुत अच्छा है। मशीन दिया हुआ सुनते हैं, मशीन नहीं, कभी-कभी सुनते हैं। नहीं, लेक्चर की बात कर रहा हूँ। लेक्चर सुनना, पढ़ना ये बहुत मुश्किल है, और नाम जप। लेकिन कोई नाम जप तक आ गया तो समझिए कि बहुत काम हो गया। नाम जप पे आ गया, नाम जप करने लगा तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा अचीवमेंट। अब समझिए वो आगे सब काम हो जाएगा, वो बढ़ेगा ही, आगे बढ़ने लगेगा।
अगर वो नहीं होता है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ये यहाँ पे ना एकादशी लोग बहुत कर रहे थे, उनको कहिए व्रत करने के लिए, दीप दिखाने के लिए, तो ये लोग कर लेंगे, 1 मिनट का काम है, कोई दिक्कत। तुलसी जी को जल देने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, ये सब कर लेंगे, बस याद दिलाते रहिए आप उनको, हाँ एकादशी है, ये करना है, तो कर लेंगे लोग। ऐसा सब कर्म कांड में आप कहिए तो वो कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर पावर करते हैं, तुलसी जी को जल देते नहीं हैं, नहीं, हमको याद दिलाते रहना है। तो ये क्या होगा, भक्ति का अंग है ये। धीरे धीरे उन भक्ति के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे उन नाम के ऊपर आ जाएंगे। फिर जब उनका इसमें मन लगने लगेगा, सुनने में मन लगेगा, समझने में मन लगेगा, पढ़ने लगेगा, वो धीरे धीरे उनके अकाउंट में डालना पड़ेगा हमको प्रसाद से। ये जैसे भगवान को दीप दिखा जाए, जैसे दामोदर मंद में कहिए तो आप दीप दिखाइए, तो दिखा देंगे, दीप दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, घी का दीप दिखाइए। एकादशी कर लीजिए, एकादशी भगवान को ये बहुत प्रिय है, तो भक्ति दे देगी, भक्ति जननी है, तो भक्ति का धीरे धीरे उनके अंदर प्रकट। तो ऐसे हमको उनको कहना पड़ेगा। नाम साधारण नहीं है, और ये बुक के ऊपर पढ़ना, श्रवण करना ये बहुत मुश्किल है। पीछे अकाउंट में जिसके सफिशिएंट नहीं कर पूरा 2 साल भेजा हूँ, बैग पे ऑर्डर घर पे डिलीवरी करवाता था, 2 साल गया, पढ़ के रख दिए, नहीं पढ़ के रख दिए, नहीं पढ़ता है। इसलिए प्रार्थना करना है, और ये धीरे धीरे ये करवाना है, तो धीरे धीरे अकाउंट में जब जाएगा तो तब। भक्ति एक जन्म का खेल नहीं, बहुत जन्म का है। अगर अकाउंट में नहीं है तो ये कोई टिकेगा नहीं यहाँ पे। तो इसलिए प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ठीक है। बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है। ऐसे उनकी कृपा से हम लोगों को ये सब ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको सीरियसली लेना है, और देख ही रहे जीवन कैसा खतरनाक है, भयावह है, कुछ भी निश्चित नहीं है कब क्या हो जाएगा। इसलिए बहुत सीरियसली भगवान के चरणों में प्रार्थना करना है, और ये कोशिश करना है कि ये जीवन जो है हमारा बस लास्ट हो जाए। इस तरह से भजन करके बस निकलने का प्रयास करना है। हम लोग एक बार सबके लिए हृदय से भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। सब जो है सभी जीवों को भगवान अपने चरणों में आश्रय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेतो भक्तवृन्द